बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से आप सभी किसान साथियों का इस वीडियो में। और बंगाल की खाड़ी से उठा कम दबाव का क्षेत्र आगे बढ़ता हुआ गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र बना। उसके बाद ये सिस्टम वेलमा लो प्रेशर की इंटेंसिटी में इस समय छत्तीसगढ़ के ऊपर बना हुआ है। और आगामी समय में इस सिस्टम के जब ये गुजरात को पार करेगा उस समय चक्रवाती तूफान भी बन सकता है। अरब सागर पर साइक्लोन बनने के जो इंटेंस है, साइक्लोन बनने की जो परिस्थितियाँ हैं वो कितनी बनती हुई नज़र आ रही है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। अरब सागर पर क्या चक्रवाती तूफान बनेगा या नहीं। पहले आप ये तस्वीर देख सकते हैं। ये तस्वीर आज 15 सितंबर की है और आज 15 सितंबर को किस तरह से गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी भागों पर बना हुआ है। और इसके प्रभाव से देश की कई राज्यों पर काफ़ी ज़बरदस्त बारिश हो रही है और कई इलाकों में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात भी बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मौसम में बदलाव आ गया है और ये बदलाव कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो कम दबाव के क्षेत्र लगातार बनते हैं और ऐसे में मानसून सक्रिय होता है तो कई राज्यों पर बाढ़ के हालात भी बनते हैं और भारी वर्षा कई जगहों पर रिकॉर्ड की जाती है। तो ऐसा ही सीन अब दिखाई दे रहा है। आगामी समय में परिस्थितियाँ और बदलती हुई नजर आएगी देश के मौसम के ऊपर। तो एक नज़र डालते हैं किस तरह का सीन रह सकता है। तो आप देखिए 15 सितंबर तक ये शाम तक ये सिस्टम पहुंच सकता है महाराष्ट्र के ऊपर। महाराष्ट्र और उससे सटे हुए मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों पर जब ये सिस्टम रहेगा तो इसका प्रभाव काफ़ी ज़बरदस्त रहेगा। कई जगहों पर भीषण मानसूनी वर्षा देगा ये सिस्टम। इसके अलावा आगे बढ़ता हुआ सिस्टम किस दिशा में बढ़ेगा इसकी बात करें तो लगभग ये सिस्टम कुछ अपना मूवमेंट बदलेगा। उसके बाद महाराष्ट्र के उत्तरी भागों की ओर बढ़ेगा। उसके बाद ये सिस्टम दक्षिणी पश्चिम मध्य प्रदेश के भागों पर पहुँचेगा और सिस्टम और मजबूत होगा। कुछ उम्मीदें नज़र आ रही है सिस्टम के कि सिस्टम वेलमा लो प्रेशर के बाद डिप्रेशन भी बन सकता है लगभग महाराष्ट्र और उससे सटे हुए मध्य प्रदेश के भागों पर, क्योंकि इसको हवाएं जो है वो अरब सागर से काफ़ी मजबूती के तौर पर मिलेगी जिससे सिस्टम के और स्ट्रॉन्ग होने की संभावना नज़र आ रही है। और अगर ये अरब सागर में जाने से पहले ही इतना स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो कहीं ना कहीं अरब सागर में जब ये पहुँचेगा तो कितनी इंटेंसिटी रहेगी आपके मन में ये सवाल ज़रूर हो गया होगा अभी। और आगे मैं आपको इन सवालों को जवाब देने वाला हूँ। तो आगे आप इस तरह देखिए लगभग ये अपना रुख तो चेंज करेगा, उसके बाद ये धीरे धीरे कमज़ोर होने लगेगा। उसके बाद हम कह सकते हैं कि ये गुजरात के पास पहुँचेगा तो इसमें एनर्जी जो है वो फिर से मर्ज होने लगेगी और फिर से आप देख सकते हैं किस तरह से ये सिस्टम लगभग गुजरात के उत्तरी भागों पर आते आते अरब सागर की हवाओं के चलते और मजबूत होगा और उससे सटे हुए पाकिस्तान के भागों पर ये सिस्टम पहुंचेगा तो कई भागों में काफ़ी भारी बारिश देगा जिसमें कराची का क्षेत्र शामिल है। इसके बाद यहाँ से शुरू होता है आने का सिस्टम के। यहाँ से आप देखिए किस तरह से इसका मूवमेंट देखिए। जब गुजरात के उत्तरी भागों पर बढ़ा उसके बाद ये सिस्टम पाकिस्तान के कुछ दक्षिणी भागों को कवर करता हुआ फिर से अरब सागर की ओर बढ़ रहा है और 20 सितंबर आते आते ये सिस्टम अरब सागर पर आ जाएगा। 19 सितंबर को ही अरब सागर में पहुंचेगा और 20 सितंबर आते आते ये सिस्टम पूरी तरह से अरब सागर में मिल जाएगा। आप देखिए किस तरह से अरब सागर और आसपास के भागों पे ये सिस्टम पहुंचेगा। इसके इंटेंसिटी हवाओं की स्थिति की बात करें, हवाएं कितनी इसके अंदर चलने की संभावना है तो लगभग 36-37 किलोमीटर यानी कि डिप्रेशन की इंटेंसिटी में आ सकता है, डिप्रेशन बन सकता है, ऐसी संभावना बन रही है। हालांकि अभी भी साइक्लोन बनने के लिए इंटेंसिटी बहुत कम है। साइक्लोन अभी फिलहाल दिख रहा है कि नहीं भी बन सकता है, हालांकि अभी ट्रैक में और भी चेंजेस आएंगे, मॉडल अभी और भी इंडिकेशन दे सकते हैं। ऐसे में पूरी तरह से प्रबल संभावना नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि हम इसके तौर पर यानी कि ECMW मॉडल के अनुसार हम देखें तो चक्रवाती तूफान भी बन सकता है। हालांकि डिप्रेशन की इंटेंसिटी में रहेगा, उसके बाद डीप डिप्रेशन बनेगा और साइक्लोन बनने के लिए भी बहुत सारे कैटेगरीज बाकी है जो अभी ये सिस्टम नहीं कर रहा है। उसके बाद अभी देखिए आपकी सिस्टम लगभग संभावना है तो ओमान की ओर आने की संभावना है और उसके जो है वो कमज़ोर होने लगेगा। कमज़ोर स्थिति में जब पहुँचेगा इसके पीछे का कारण मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो लगातार जो अरब सागर की हवाएं जब गुजरात के आसपास के भागों पर मिल रही थी वो हवाएं मिलना बंद हो गई है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर एक नया कम दबाव का क्षेत्र बन गया है जिससे कि लगातार जो हवाएं हैं वो बंगाल की खाड़ी पर मिलती हुई नजर आ रही है, जिससे इस सिस्टम को कोई भी पॉजिटिव सिग्नल नहीं मिल रहा है और ये कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है। और कमज़ोर होते होते ये कम दबाव का क्षेत्र जो है वो कमज़ोर होगा, लेकिन ओमान और आसपास के भागों पर अच्छी बारिश दे सकता है, ऐसी संभावनाएं बन रही है और लगभग ओमान के आसपास ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद बंगाल की खाड़ी से उठा नया कम दबाव का क्षेत्र भारत के राज्यों को प्रभावित करेगा और 24 सितंबर तक उम्मीद कर सकते हैं कि मानसून की वापसी के लिए अभी भी परिस्थितियां उत्तर पश्चिम भारत पर नहीं नज़र आ रही है। लगभग 24 सितंबर तक तो मानसून वापसी की राह पर अभी नहीं निकल सकता। हालांकि पिछले साल 2022 में हमने देखा था कि किस तरह से मानसून लगभग 17 सितंबर से राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों से और कुछ पंजाब हरियाणा और गुजरात के भी कुछ भागों से वापसी की राह पर निकल गया था, लेकिन इस बार परिस्थितियाँ और
बदलती हुई नज़र आ रही है और मानसून की वापसी में देरी होने की संभावनाएं भी काफ़ी ज़्यादा प्रबल और बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो चलिए एक नज़र डाल लेते हैं यूमेरिकल मॉडल के ऊपर कि क्या इंडिकेशन दे रहे हैं सिस्टम के ऊपर। अरब सागर के ऊपर जाने के बाद जीएफएस मॉडल की माने तो किस तरह से सिस्टम बनेगा और क्या रहेगा इसका प्रभाव, इसके ऊपर भी एक नज़र डालें। मैं लगातार आपको बात कर रहा था जीएफएस मॉडल का, तो इंडिकेशन है कि 18 सितंबर की आप स्थिति देखिए जीएफएस मॉडल की इंडिकेशन दे रहे हैं कि सिस्टम महाराष्ट्र के उत्तरी भागों और उससे सटे हुए मध्य प्रदेश के आसपास से होकर निकलेगा। तो अनुमान संभावना कि महाराष्ट्र के ऊपर काफ़ी भीषण वर्षा देगा, ऐसी संभावनाएं जीएफएस मॉडल दिखा रहे हैं। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी पर एक नया सिस्टम उभरने की बात जीएफएस मॉडल में की जा रही है। इसके अलावा एक वेस्टर्न डिस्टर्बिंग पर्वतीय क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। 19 सितंबर की स्थिति देखिए, 19 सितंबर को और परिस्थितियाँ चेंज हो रही है। आप देखिए किस तरह से जीएफएस मॉडल इंडिकेशन दे रहे हैं कि सिस्टम का पूरा प्रभाव गुजरात के उत्तरी पूर्वी भागों पर रहेगा। इसके अलावा महाराष्ट्र के भी कई भागों पर, जिसमें मुंबई सहित आसपास के भागों पर काफ़ी भीषण वर्षा होने की संभावना है और सिस्टम अरब सागर में तो पहुंच रहा है, ऐसे इंडिकेशन मिल रहे हैं। एक नया कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी पर फिर से बनता हुआ नजर आ रहा है। और 20 सितंबर की स्थिति देखिए, 20 सितंबर को मॉडल इंडिकेशन दे रहे हैं कि कमज़ोर हो गया है सिस्टम और कमज़ोर सिस्टम गुजरात पर पहुंचेगा और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में रहेगा, ऐसी संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा 21 सितंबर की स्थिति देखिए, 21 सितंबर को पूरी तरह से सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा, ऐसी संभावनाएं दिखा रहे हैं। इसके अलावा अरब सागर में सिस्टम पहुंचेगा, ऐसी संभावना भी है। और 22 सितंबर को अरब सागर पर ये सिस्टम पहुंच जाएगा, लेकिन पूरी तरह से निष्प्रभावी होगा और बारिश नहीं देगा, ऐसी संभावनाएं आप देखिए किस तरह से बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि ईसीएमडब्ल्यू मॉडल अभी भी इंडिकेशन दे रहे हैं कि सिस्टम बन सकता है और डिप्रेशन भी बन सकता है, ऐसी संभावनाएं जता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जीएफएस मॉडल और ईसीएमडब्ल्यू मॉडल में बहुत बड़ा अंतर है, तो इस समय अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ है। हालांकि जब जब समय नज़दीक आएगा तो ऐसे में हम पूरी तरह से स्पष्ट तौर पर कह पाएंगे कि इस सिस्टम का क्या प्रभाव रहेगा, क्या इंटेंस रहेगा और क्या ये सिस्टम चक्रवाती तूफान बनता है या नहीं। इसके ऊपर तमाम इन्फॉर्मेशन आने वाले समय में हमको मिलते हुए नज़र आएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।